ओम शांति। आखिर वो दिन आ ही गया जब बेहद का बाप बागवान कलयुगी कांटों के जंगल को सतयुगी फूलों का बगीचा बनाने के लिए हम आत्माओं की गुप्त रूप से मदद लेते हैं और नई राजधानी स्थापन करते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 1 सितंबर 2025 के मधुर महावाक्यों को। आज की मुरली का गीत है आखिर वह दिन आया आज। सबसे उत्तम पुरुष कौन है? लक्ष्मी नारायण। हम बाप के साथ कौन सा गुप्त कार्य करते हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना। प्रीत बुद्धि होने का परिणाम क्या होता? ऊंच पद की प्राप्ति। फूल से कांटा कौन बनाता है? रावण। मनुष्य की सद्गति कैसे होती? ज्ञान से। सद्गति के स्थान कौन से हैं? मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। किन बच्चों को जन्मदिन मनाना चाहिए? निश्चय बुद्धि बच्चों को। स्वर्ग का मालिक कैसे बनते और कैसे नहीं? अपनी पढ़ाई से, कृपा या आशीर्वाद से नहीं। कौन से बच्चे स्वतः सहज योगी बन जाते हैं? जो यज्ञ स्नेही और सहयोगी बनते। दिल वाला बाप को क्या प्रिय है? दिल का स्नेह, दिल का सहयोग। स्नेह में दिए हुए धन का महत्व क्या है? थोड़ा भी जमा करते तो वह पदम हो जाता। समय और शक्ति व्यर्थ न जाने के लिए क्या करना है? पहले सोचना फिर करना। बाप दादा हमें क्या इशारा दे रहे हैं? तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। मन के संबंध संपर्क के बचे हुए हिसाब किताब को ज्वाला स्वरूप की याद से भस्म करो। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। आत्मा हेल में है क्योंकि पतित है। वैल्यू स्नेह की है, चीज़ की नहीं, इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। बाप को निराकार गॉडफादर कहा जाता क्योंकि उनको अपना चोला नहीं है। संगम युग को पुरुषोत्तम युग भी कहते क्योंकि संगम युग के बाद फिर सतयुग आता। हमें भगवान का शुक्रिया मानना चाहिए क्योंकि वे हमें भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है क्योंकि अब अशरीरी होकर वापस घर जाना है। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। संगम पर ईश्वरीय जन्म होता, कलयुग में आसुरी जन्म होता। संगम पर रूहानी कनेक्शन होता, कलयुग में ब्लड कनेक्शन होता। सतयुग है फूलों का बगीचा, कलयुग है कांटों का जंगल। हमारी सालिग्राम और देवताओं के रूप में डबल पूजा होती, बाबा की सिर्फ लिंग रूप की पूजा होती। हमें किन बातों की धारणा करनी है? सतो प्रधान बनना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, उत्तम ते उत्तम पुरुष बनना, इस आसुरी जन्म को भूल जाना, जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना। बुद्धि में बाप और चक्र को याद रखना, अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना, रूहानी कनेक्शन रखना, ब्लड कनेक्शन नहीं। अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार रखना, अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें अपने ही पुरुषार्थ से स्वयं को राज तिलक देने के योग्य बनाना है, जिसके लिए अपने धन को भारत की सेवा में सफल करने के साथ साथ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। ओम शांति।